4 बज चुके फिर भी पार्टी बाकी है। मैं तो लगता है कि कुछ दिन, क्योंकि मुझे तो डाउट है पूरी तरह से कि वाड्रा जी का क्या होने वाला है। मुझे तो शक होता है कहीं रॉबर्ट वाड्रा समाजवादी पार्टी में न चले जाए। 3 बच गए, पार्टी अभी बाकी है। ये परिस्थिति कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। फिर भी दंभ और अहंकार में कोई कमी नहीं आने वाली है इनकी। सुप्रिया जी, ये तीनों बहुत करीबी थे, आप देखिए, और वाकई जो तीनों नेता, तीनों के ही पिता, चाहे माधवराव सिंधिया हो, जितेंद्र प्रसाद हो या फिर राजेश पायलट, और उन तीनों के बेटे में से 2 निकल गए हैं। अभी भी सचिन पायलट नाराज हैं। क्या जो गांधी परिवार, एक वक्त पहले भी मैं सवाल आपके प्रवक्ता से पूछ चुकी हूं, एक फेविकॉल के तौर पर रहता था, सबको लगता था कि नहीं वो हट जाएंगे तो पार्टी बिखर जाएगी। क्या पार्टी अब बिखर रही है उनके रहते? क्या उनके नेतृत्व पर युवा जो है उनका भरोसा खत्म हो रहा है? सबसे पहले तो आज स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है, जयंती नहीं है, तो वो मैं करेक्ट करना चाहूंगी और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं कुछ भी कहने से पहले 2 बात जरूर पूछूंगी। ट्विटर से बड़ा बैर हो गया भाजपा का, क्या बात हो गई? पहले तो बड़ा ट्रेंड चलाते थे, अब आजकल ट्विटर से बड़ा बैर है, खासा तनातनी ट्विटर से चल रही है। खैर कोई बात नहीं, शायद वहां पर सवाल पूछे जाते हैं, बखिया उधेड़ी जाती है, लोग पूछते हैं सवाल गवर्नेंस पे, कोविड पर, कुप्रबंधन पर, अर्थव्यवस्था पर, बेरोजगारी पर, पेट्रोल डीजल पर। जहां सवाल पूछा जाएगा वहां बैर तो हो ही जाएगा भाजपा का। मैं फिर से पूछूंगी, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और मुझे अच्छा नहीं लगा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1.5 महीने तक विज्ञापनों से उनकी फोटो गायब कर दी थी, कल ही पुनः अवतरित हुए हैं, अभी भी ट्विटर हैंडल पर फोटो नहीं आई हुई। सोचा एक बार फिर से अपने दर्शकों को उनकी जानकारी के लिए बता दूं। ये जो एडहेसिव और नॉन एडहेसिव की बात होती है ना अंजना जी, ये आइडियोलॉजी होती है। व्हाट कीप्स अस टुगेदर? ऐसा क्यों है कि भाजपा के ये प्रवक्ता भाजपा में है और मैं कांग्रेस में हूं? क्योंकि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। मेरा इनसे कोई खेत मेरे का झगड़ा नहीं है, मेरा इनसे कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। इनका हो सकता है मुझसे कुछ व्यक्तिगत बैर हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा इनसे कोई खेत मेरे का झगड़ा नहीं, मेरा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। और वही हमें एक दल से दूसरे दल में डिफर करता है। कुछ लोग हैं जो आइडियोलॉजी के लिए आज भी झंडा उठाकर लड़ने को तैयार हैं, अपना सब कुछ निछावर करके, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, शायद सत्ता पाना ज्यादा जरूरी है और वो अपना राजनीतिक करियर दूसरी पार्टी के साथ ढूंढना चाहते हैं। मैं उन पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि इनमें से बहुत लोग मेरे मित्र हैं। जितेंद्र प्रसाद चले गए, उससे वो मेरे दुश्मन थोड़ी हो गए, वो मेरे मित्र रहेंगे। हाँ, हमारी राजनीतिक मतभेद चलेंगे। काउंटर क्वेश्चन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या मिला? बिल्कुल नहीं, ये व्यक्तिगत फैसला था उनका। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में जाने से क्या मिल गया? ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी, आपने कहा ना कि सत्ता के लालच में कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं। आपने कहा सत्ता के लालच में कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तरीके पर सवाल खड़े किए छोड़ते समय। जितेंद्र प्रसाद ने कल कहा कि व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है, हम अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे ये समझ रही हूँ, आपने कहा सत्ता लालच में वो चले गए बीजेपी में, तो फिर क्या मिल गया? ऐसी कोई डील तो थी नहीं कि उनको मंत्री पद, क्योंकि अभी तक तो नहीं मिला है, आगे हो सकता है मिल जाए, वो संबित जी बताएंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पार्टी के तौर तरीकों पर G23 भी, कपिल सिब्बल ने भी बीते दिन कहा था, सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं कि पार्टी के नेताओं की बात सुनने का वक्त आ गया है। वो भी इशारा करेंगे, सब कद्दावर नेता है जिन्होंने जिंदगी बिता दी है इस पार्टी के लिए। बिल्कुल। इसके बाद संबित जी, बिल्कुल मैं इस बात का जवाब दूंगी। आपने तो वो बात कह दी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद पूछते हैं, उनके आसपास के लोग खुद कहते हैं कि